हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवा बायो वर्ल्ड में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। आज का टॉपिक है ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इससे संबंधित 100 MCQ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो फिर चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी क्या काम करती है? आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आरबीसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से उसका कलर लाल होता है? ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन, HB। क्वेश्चन नंबर 3, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? आयरन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोन मैरो में। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है? इसका लाइफ टाइम कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीसी का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है? मीन्स आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, लिवर एंड स्प्लीन में। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है स्प्लीन को। क्वेश्चन नंबर 7, आरबीसी का आकार कैसा होता है? शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शेप होता है बाइकॉनकेव। क्वेश्चन नंबर 8, मैच्योर आरबीसी में क्या अनुपस्थित होता है? जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें क्या नहीं होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसी की वजह से इसका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव शेप हो जाता है, जो आरबीसी के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 9, इरिथ्रोपोइटिन किस अंग से स्रावित होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी। क्वेश्चन नंबर 10, डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर 11, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी को और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है?
क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, और वहीं आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का मेन काम ब्लड को क्लॉट करना होता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 14, प्लेटलेट्स का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट्स किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए, मेगाकैरियोसाइट से। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का लाइफ टाइम, ऑप्शन नंबर बी, 5 से 9 दिन, 5 से 5 to 9 डेज। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन सा होता है? सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है बेसोफिल्स। ऑप्शन नंबर सी। आप कीजिए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा मोनोसाइट, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी पूछा है, तो सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक संख्या में कौन सा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है? सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम संख्या में पाया जाता है मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे कम संख्या में कौन सा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोनोसाइट। क्वेश्चन नंबर 19, एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? एंटीबॉडी का निर्माण बी लिम्फोसाइट करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूट्रोफिल्स का मेन काम क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स का मेन काम फैगोसाइटोसिस होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, इयोसिनोफिल्स मुख्यतः किससे रक्षा करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, पैरासाइट से। ये एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बेसोफिल्स कौन सा पदार्थ छोड़ते हैं? ऑप्शन बी, हिस्टामिन। ये जो हिस्टामिन होता है ये वेसो डायलेटर होता है, ये धमनियों को फैलाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ पे होते हैं? टी लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बी लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? बी लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, आरबीसी की सामान्य संख्या प्रति mm³ कितनी होती है?
ऑप्शन नंबर सी 5 मिलियन। 5 मिलियन मीन्स 50 लाख। 50 लाख। लगभग 5 से 5.5 मिलियन होता है, 50 से 55 लाख। क्वेश्चन नंबर 26। WBC की सामान्य संख्या mm³ कितनी होती है? WBC की संख्या 1000 में होती है। ऑप्शन नंबर बी 4000 से 11000। क्वेश्चन नंबर 27। प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या प्रति mm³ कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी 2.5 से 4 लाख। याद रखें, RBC की संख्या मिलियंस में होती है और WBC की संख्या 1000 में होती है, और जो प्लेटलेट्स होती है उसकी संख्या लाखों में होती है। क्वेश्चन नंबर 28। RBC बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन बी इरिथ्रोपोइसिस। क्वेश्चन नंबर 29। WBC बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोपोइसिस। RBC को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इसीलिए इरिथ्रोपोइसिस। और WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इसीलिए WBC बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ल्यूकोपोइसिस। क्वेश्चन नंबर 30। प्लेटलेट्स बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बोपोइसिस। क्योंकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए हीमोस्टैसिस। क्वेश्चन नंबर 32। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33। ल्यूकेमिया किससे संबंधित रोग है? ल्यूकेमिया WBC से संबंधित रोग होता है। ल्यूकेमिया WBC की संख्या बढ़ जाती है ड्यूरिंग ब्लड कैंसर। क्वेश्चन नंबर 34। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स की कमी। वहीं अगर थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाए तो प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि होना। थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 35। मैच्योर RBC में कौन सा कोशिका नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 36। ब्लड ग्रुप किस पर आधारित होता है? ऑप्शन बी RBC पर। क्वेश्चन नंबर 37। RH फैक्टर किस पर पाया जाता है? ऑप्शन ए RBC पर।
क्वेश्चन नंबर 38, यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? ऑप्शन डी ओ। क्वेश्चन नंबर 39, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी ए बी, जो सबसे ब्लड ले सकता है। रेसिपिएंट मीन्स और डोनर जो सबको ब्लड दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी और ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? प्लाज्मा का कलर येलोइश होता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्लाज्मा में सबसे अधिक कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 43, फैबिनोजेन का मुख्य काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 44, सीरम क्या होता है? व्हाट इज सीरम? ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा बिना फाइब्रिनोजन के। क्वेश्चन नंबर 45, प्लेटलेट प्लग बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्लेटलेट प्लग बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, होम्योस्टैसिस। क्वेश्चन नंबर 46, आरबीसी का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 47, हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है? इसका मेन काम तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 48, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन की कमी से एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 49, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो इसका आंसर है हाँ, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 50, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होता है। तो इसका आंसर है नहीं, प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी और प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। और क्वेश्चन नंबर 52। रक्त का सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है? ब्लड का सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा होता है? तो ब्लड का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो ब्लड होता है जो आरबीसी वो 45% होता है। क्वेश्चन नंबर 53। प्लाज्मा में पानी लगभग कितना % होता है? प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 54। प्लाज्मा प्रोटीन जो इम्यूनिटी में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 55। एल्बुमिन का मेन काम क्या होता है? एल्बुमिन प्रोटीन होता है, उसका मेन काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखना। ग्लोब्यूलिन इम्यूनिटी में और एल्बुमिन ऑस्मोटिक प्रेशर में। क्वेश्चन नंबर 56। आरबीसी की संख्या बढ़ने की स्थिति कहलाती है। ऑप्शन बी, पॉलीथेमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 57। आरबीसी बढ़ने से पॉलीथेमिया और कमी होने से एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 58। प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने की स्थिति क्या कहलाती है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 59। आरबीसी की संख्या कम होने की स्थिति क्या कहलाती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने की स्थिति क्या कहलाती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होने की स्थिति को कहा जाता है ल्यूकोपेनिया और बढ़ने की स्थिति को कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 60। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने की स्थिति कहलाती है ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61। न्यूट्रोफिल्स किस प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं? ये होते हैं ग्रेन्युलोसाइट। देखो, ग्रेन्युलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट में आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 62। बेसोफिल्स किस श्रेणी के डब्ल्यूबीसी में आता है? ऑप्शन बी, ग्रेन्युलोसाइट। क्वेश्चन नंबर 63। मोनोसाइट किस श्रेणी के डब्ल्यूबीसी में आता है? ऑप्शन नंबर बी, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 64। सबसे छोटे रक्त कण कौन से होते हैं? तो सबसे छोटा होता है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 65। प्लेटलेट्स किसका खंड, किसका फ्रेगमेंट होता है? ये होता है मेगा कैरियोसाइट के टूटने से बनता है प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 66। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कौन सा यौगिक बनाता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बनाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग ब्लड में किस रूप में ट्रांसपोर्ट होता है? ऑप्शन सी, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 68। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 69। WBC का जीवन काल सामान्यतः ऑप्शन ए, कुछ घंटे से कुछ दिन तक। क्वेश्चन नंबर 70। रक्त का जमना किस विटामिन पर निर्भर करता है? ब्लड क्लॉटिंग कौन से विटामिन पर डिपेंड होता है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 71। रक्त के थक्के में बनने वाला मुख्य प्रोटीन है? ब्लड क्लॉट बनाने में कौन सा प्रोटीन मेन रोल अदा करता है? ऑप्शन सी, फाइब्रिन। ऑप्शन सी, फाइब्रिन। क्वेश्चन नंबर 72। फाइब्रिन किससे बनता है? फाइब्रिन बनता है फाइब्रिनोजन से। क्वेश्चन नंबर 73। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन बदलता है? ऑप्शन नंबर बी, थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 74। प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए आवश्यक विटामिन? ऑप्शन सी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 75। हिपैरिन का काम क्या होता है? हिपैरिन का काम होता है क्लॉटिंग को रोकना। क्वेश्चन नंबर 76। हिपैरिन कहाँ पे बनता है? ऑप्शन ए, बेसोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 77। आरबीसी में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? आरबीसी में एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोलाइसिस से होता है। क्वेश्चन नंबर 78। आरबीसी में कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 79। ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति को क्या क्या कहा जाता है? इसको तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 80। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? इसको तो यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? RH फैक्टर की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी, लैंडस्टीनर एंड विनर ने। क्वेश्चन नंबर 82। RH एंटीजन किसकी सरफेस पर होता है? ऑप्शन ए, आरबीसी के सरफेस पर। क्वेश्चन नंबर 83। रक्त का कौन सा भाग पोषक पदार्थों का परिवहन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 84। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन रक्त का परासरण दाब बनाए रखता है? ऑप्शन नंबर बी, एल्बुमिन प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 85। प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन प्रतिरक्षा में भाग लेता है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब्यूलिन। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आया है लेकिन पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 86। प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी होने से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, जिससे सबसे ज़्यादा ब्लड बह जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए, अधिक रक्तस्राव। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87। WBC की संख्या बढ़ना सामान्यतः किसका संकेत हो सकता है? ऑप्शन ए, इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 88। आरबीसी की संख्या बढ़ने का कारण हो सकता है?
हाई एल्टीट्यूड और लो ऑक्सीजन दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड से भी और लो ऑक्सीजन से भी। क्वेश्चन नंबर 89, ब्लड का तरल वाला भाग क्या कहलाता है? इसको तो प्लाज्मा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, सीरम में क्या अनुपस्थित होता है? सीरम में क्या नहीं होता है? तो इसमें सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रिनोजेन। क्वेश्चन नंबर 91, प्लेटलेट्स का मुख्य रासायनिक कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, क्लॉटिंग फैक्टर को रिलीज करना। क्वेश्चन नंबर 92, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ ब्लड, हीमेटोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी और साइटोप्लाज्म की स्टडी को साइटोलॉजी और ब्लड की स्टडी को हीमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 93, इरिथ्रोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है? आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 94, ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 95, थ्रोम्बोसाइट का दूसरा नाम क्या होता है? ऑप्शन सी, प्लेटलेट। क्वेश्चन नंबर 96, आरबीसी में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आरबीसी में सबसे ज़्यादा तो हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार एंटीबॉडी नहीं बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट बनाता है। बी लिम्फोसाइट बनाता है, प्लाज्मा सेल बनाती है और डी मेमोरी सेल बनाती है। डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार एंटीबॉडी नहीं बनाती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 98, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम का कौन सा आयन आवश्यक होता है? कैल्शियम 2+। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99, सामान्य मानव शरीर में रक्त की लगभग कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन नंबर सी, 5 to 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 100, रक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ट्रांसपोर्ट करना और प्रोटेक्शन देना, क्लॉटिंग करना, ऑल ऑफ दी एबव। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।